नित्यानंद सेतुन गदाधर शिवासुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो हम आते हैं, आपको थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करवाते हैं। बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है। विभक्ति का थोड़ा सा ऐसा रिविजन लेंगे, बोलना है साथ साथ में। देवः देवं देवेन देवाय देवात् देवस्य देवे। तो ये जो है ये 7 विभक्ति हो गए। देवः का मतलब देव, एक आदमी का नाम है। राम मतलब राम। देवम का मतलब देव को। देवेन का मतलब देव ने कुछ किया है ना। देव ने। रामेन मतलब राम ने रावण को मारा। तो यहाँ ने लग गया तो यहाँ पे तृतीय लगेगा। और देवाय मतलब देव के लिए। रामाय स्वाहा है ना। वृंदाय तुलसी देव्यै, वो सब देव्य जो है स्त्रीलिंग में देवाय की जगह देव्य बन जाता है। तो ये सब चतुर्थी देव के लिए, देवी के लिए। पंचमी देवात, देव के पास से कोई चीज दूर चले गई, पंचमी हो गया। देवस्य, देव का, देव की कृष्ण की मां नहीं, देव की अलग अलग, देव के संबंध। देव का भाई, देव की बहन, देव के रिश्ते नाते। तो जो है ये षष्ठी। और सप्तमी देवे, देव में, देव पर, देव में मेरी भक्ति लगे। देव पर हम फूल चढ़ा रहे हैं तो क्या लगेगा? देवे। बस इसको रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में, ये आपके आते रहेगा। ये विभक्ति आपको छोड़ेगी नहीं ना, हम आपको छोड़ेंगे। आपको विभक्ति सिखा के ही मानेंगे। ये आपको 7 ही याद रखना है, बस ये याद हो गया तो हो गया। अहम गच्छामि, इसको अब अनुवाद करना है। आप लोग पेन और पेपर लीजिए, पेन रखिए साथ में और पेपर रखिए और लिखना चालू करिए। अहम गच्छामि को अनुवाद कीजिए। मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कीजिए। अहम अद्य तत्र न गच्छामि। हाँ, आप सबके नीचे लिखते जाइए। आपको लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखिए। अहम के नीचे क्या है मीनिंग लिखिए, अद्य के नीचे मीनिंग लिखिए, तत्र के नीचे मीनिंग लिखिए, न के नीचे मीनिंग लिखिए, गच्छामि के नीचे मीनिंग लिखिए। सबका मीनिंग लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा। जोड़ दीजिए, हो जाएगा। जोड़ दिया? लिखिए, समय है आपके पास, लिखिए। मैं अभी वहाँ नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब नीचे बढ़ते हैं। तो हम तत्र अद्य गच्छसि किम, तुरंत उसका मीनिंग लिखते जाइए। सबके नीचे मीनिंग लिखिए, बोलिए भी नहीं, लिखिए, लिख दीजिए। पेन और पेपर पे हाथ घूमता रहे स्पीड से। तुम वहाँ अभी जाते हो क्या? अधुना तुम अत्र गच्छसि किम, लिखिए, समझ लिखिए, अपने पेपर पे लिखिए इसको जल्दी जल्दी। अधुना तुम अत्र गच्छसि किम। कृपया परिविष्टो तो इस हाँ, तो कृपया परिविष्टो आएगा ना, वो बताएंगे उसको। कृपया लग गया, कृपया।
आप इसको देखिए जो अभी सामने दिखा रहे हैं। जितना जानकारी कम लीजिएगा उतना जल्दी सीखिएगा। मैं सच में आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, जितना आप इधर उधर का किताब पढ़िएगा आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। जितना आप कम पढ़ेंगे उतना जल्दी सीखिए, जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आप देरी से सीखेंगे। एक हमारे एक भक्त इंग्लिश के टीचर हैं, तो कह रहे थे कि व्याकरण नमक के जैसा है, ज़्यादा खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और नहीं नमक रहेगा तभी भी दिक्कत हो जाएगा। बिना नमक के खाना खाते नहीं। तो मैं उतना ही सिखा रहा हूँ जितना एकदम हल्का हल्का उसका बस टेस्ट आता है। टेस्ट चला गया एक बार इसका, ज़्यादा नमक हो गया, मर जाएंगे, नमक खा के मर जाएंगे। हरे कृष्ण। अधुना त्वम अत्र आगच्छति, अभी तुम यहाँ आते हो क्या? नहीं, अहम अद्य तत्र न आगच्छामि। लिखिए लिखिए, इसका मीनिंग लिखिए। आपको आता भी होगा तो लिखिए, लिखने से आपका प्रैक्टिस होगा। नहीं, अहम अद्य तत्र न आगच्छामि। तो नजदीक करना है, ठीक है, लिख लिया। अरे पेन घुमाइए फास्ट, पेन एकदम स्पीड से घूमना चाहिए। नहीं के नीचे मीनिंग लिखिए उसको पूरा। नहीं, अहम अद्य तत्र न आगच्छामि। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नहीं, मैं बोलता हूँ, अहम मैं, अभी, आज, अद्य मतलब आज, अधुना मतलब भी आज, तत्र वहाँ, नहीं आता हूँ। ठीक है, अगर आपका ये ट्रांसलेशन है तो आप सही है। आगे बढ़े, लिखिए, अनुवाद करते जाइए। देवा पुत्र अस्ति, लिख दी, लिखिए, एकदम स्पीड से लिख दीजिए। भूपा तत्र नास्ति, भूपा का मतलब लिखा हुआ पहले आपने, पीछे आप देखिए, हाँ आपके पीछे है। वहाँ मतलब वहाँ, नास्ति का अंदर है ना और अस्थि, दो चीज छुपा हुआ है, दो जुड़ा हुआ है, छुपा हुआ है। केस का मतलब होता है केस, है ना, ये जो केस है ना। केशस्य वर्णः कः? हाँ, केसर से क्या, कौन सा विभक्ति है? केसर से कौन सा विभक्ति है? हाँ, 6, षष्ठी, 6 नंबर का विभक्ति। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहीं चले जाते हैं, दुनिया कहीं रह जाती है। केशस्य वर्णः कः? केस का वर्ण मतलब रंग, बताया था हमने। कह, कह मतलब क्या है? अत्र कह संदेह, इसमें क्या संदेह? केशस्य कृष्ण वर्णः, केस का रंग कैसा है? काला है। दंतस्य वर्णः कः? दंत से क्या, कौन सा विभक्ति है? षष्ठी। दांतों का क्या वर्ण है? क्या रंग है दांतों का? श्वेता। औषस्य कः वर्ण, ये कौन सा विभक्ति है? 6 नंबर, षष्ठी। हस्तस्य कः वर्ण? हाँ, हाथों का, है ना, हस्तस्य, हाथ का, हाथ, हाथों का, हाथ का, एक ही हाथ है, ठीक है ना, और 2 रहेगा तो हस्तो हो जाएगा, ठीक है ना। अत्र सह पुरुष अस्ति किम, अनुवाद करिए। अभी वह पुरुष है, कहाँ है किम का? लिखिए, इसलिए तो लिखिए बोल रहे हैं, इसीलिए तो प्रैक्टिस करना होता है।
एडजस्ट मोबाइल प्लीज, क्या करना ये कैसा एडजस्ट होगा? एडजस्ट कर दीजिए, ये तो थोड़ा सा ऊपर करो, हाइट बढ़ेगा, थोड़ा पीछे कर देते हैं। नहीं हाइट बढ़ सकता है, हाइट मैक्स है। हाइट बढ़ सकता है, हाइट बढ़ेगा तो नॉर्मल हाइट नहीं बढ़ेगा। पीछे कर देते हैं। दूसरा वाला स्टैंड उसका एक ये वाला सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, ठीक है। ठीक है, अभी ठीक। सह अत्र अस्ति, वह अत्र, अत्र का मतलब यहाँ लिखा आपने, लिखिए। भूपः नगरम पश्यति किम, राजा नरम, नगर में नरम व्यक्ति को देखता है क्या। अब आपको सिखाते हैं नपुंसक लिंग। अब आपको जो सिखाने वाले हैं वो है नपुंसक लिंग। इसके ऊपर आपको हेडिंग देना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकता, आप दे दीजिए। ये नपुंसक लिंग, अभी तक आप जो सीख रहे थे वो पुल्लिंग था, रामः श्यामः सब पुल्लिंग था। नपुंसक लिंग में इतना ही चेंज होता है कि पहला जैसे रामः रामम होता है, इसमें पहले ही पुस्तकम पुस्तकम दो हो जाता, तो ये और आसान हो गया, काम आसान हो गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं हुआ। नपुंसक लिंग का जो विभक्ति चलता है सातों, पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकेन पुस्तकाय पुस्तकात् पुस्तकस्य पुस्तके, बोलिए पुस्तकम 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 पुस्तकेन पुस्तकाय पुस्तकात् पुस्तकस्य पुस्तके। आसान तो हो ही गया, थोड़ा पुल्लिंग से तो और आसान लग रहा है ना। अब ये जान गए तो आपको, अभी तक आपने 1/3 संस्कृत के शब्द सीख लिए, अब पुल्लिंग वाले। अब आप नपुंसक लिंग सीख लिए तो और 1/3 सीख लिए, स्त्रीलिंग सीख लेंगे तो और 1/3, तीनों मिलकर हो जाएगा 1। पुस्तकम मतलब पुस्तक, पुस्तकम मतलब पुस्तक को, पुस्तकेन मतलब पुस्तक के द्वारा। मैं पुस्तक से तुमको मारूंगा, हम पुस्तकेन, समझ रहे ना, उसके आगे तुमको मारूंगा तो तुमको मारूंगा, ठीक है ना। मैं पुस्तक से तुमको मारूंगा, मैं पुस्तक के लिए जी रहा हूं, है ना। मैं हाँ तुमको पुस्तक दूंगा, ठीक है। पुस्तक जब देने लेने दान देने वाला बात आ जाएगा तो उसमें पुस्तकालय लग जाएगा, ठीक है ना। पुस्तक के लिए पैसे जमा करो, ठीक है ना। पुस्तक से दूर जाओ, है ना। बहुत पढ़ लिए हो, एग्जाम के बाद भी पुस्तक नहीं चिपके हुए तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, ठीक है ना। पुस्तक से तुम कितने दूर हो, है ना। एक राजा था, अपने भान के साथ खड़ा, भान होता था मतलब उसको चुटकुला सुना के थोड़ा इंटरटेन करते रहता। तो राजा पूछता है तुम में और गधे में कितना फर्क है, भान को पूछता है गधे में और तुम में क्या फर्क है। तो भान जो था और राजा ऐसे चल रहे, दोनों चल रहे थे। भान राजा को ऐसा पकड़ा, देखा कितना दूर है, वही हुजूर 1 हाथ का फर्क है। राजा बोला, राजा पूछा तुम में गधे में क्या फर्क है। भान क्या बोला, एक हाथ का फर्क है। कितने का फर्क था, 1 हाथ का। मतलब क्या हुआ, कौन गाता था, राजा। हाँ, थोड़ा समझने वाला जोक है, संस्कृत में जोक थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा आपको दिमाग ऑन करना तो समझ में आएगा। नपुंसक लिंग शब्द कौन कौन से, नयनम बोलिए, नयनम मतलब आंख, दुनिया जानती है ना। नेत्रम आंख, उदरम लंबोदर मतलब बड़ा है पेट, कौन, गणेश। नखम, कौन सा नखम, हाँ, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, है ना। नखाम, है ना,
वहाँ पे नखम आता है ना, वही नखम है। ललाटम, ललाट। पात्रम, वस्त्रम, भूषणम, नगरम, द्वारम, पत्रम। हाँ, पत्र मतलब पत्ता और लेटर भी होता है, उसको पत्र भी कहते हैं। वनम, वन। पुष्पम, जलम, सलिलम, हाँ, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ये आपका होमवर्क है कि आप ये मधुरम मधुरम वाला गाना पढ़िएगा और उसमें कौन सा विभक्ति लगा हुआ है वो हमको बताना है, आपको मैसेज करना है, ठीक है। बहुत आसान है, मैंने इतना इजी होमवर्क दिया आपको कि आपको पता चलेगा। सलीलम, सलीलम का मतलब कमल, पानी। फलम का मतलब अम्बरम का मतलब कमलम का मतलब हृदयम का मतलब गृहम का मतलब। ये तो आपको पता ही है, कुछ याद करने की जरूरत किसी को नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और आपको ये नहीं मालूम है तो आपको क्या बोलूं। आगे बढ़ते हैं, अनुवाद करिए। सह रामस्य नयनम पश्यति, वह राम के आंखों को देखता है। हाँ। शिशुपाला कृष्ण से वस्त्रम न पश्यति, शिशुपाल कृष्ण के वस्त्रों को नहीं देखता है। सुगुला भूपस्य नगरम न गच्छति, सुबल राजा के शहर नहीं जाता। ठीक है। राहुल फलम खादति, राहुल फल खाता है। श्यामस्य भूषणम कुत्र अस्ति, श्याम का यत्र स पठति तत्र केशवस्य पुस्तकम अस्ति किम। लिखिए लिखिए, ये थोड़ा कठिन है, लिखिए। एक एक शब्द का मीनिंग लिखते जाइए, हो जाएगा। जहाँ वो पढ़ता है कहाँ केशव का पुस्तक रहता है क्या। ठीक है। हाँ, ये रीड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ घर जाएगा। अंबरे वायु वहती, आकाश में वायु बहता है। अंबरे कौन सा वचन है, कौन सा विभक्ति है? सप्तमी। हाँ? सप्तमी। हाँ, जिन्होंने सप्तमी बोला है 100 में से 100 मार्क्स। सह वने कमलस्य पुष्पम न पश्यति। अनुवाद करिए, लिखते जाइए, लिखिए, सबको लिखिए फटाफट, फटाफट लिखिए। सह का मतलब क्या है, वने कमलस्य, और मैं पूछूंगा विभक्ति कौन कौन सा। सह वने कमलस्य पुष्पम न पश्यति। लिखिए, अनुवाद लिखिए। वह वन में कमल का फूल नहीं देखता है। वने में कौन सा विभक्ति, सह में कौन सा विभक्ति है? इसमें वने में सातवां, 7, सातवां है ना। कमलस में छठा, पुष्पम में न में कुछ नहीं, पश्यति तो धातु। पुष्पम में पहला है वो नपुंसक में है। अरे वाह। स वने कमलस्य पुष्पम न पश्यति, इसका मतलब पुष्पम द्वितीय है। हाँ, दोनों पुष्पम ही है ना। नपुंसक में प्रथमा में भी पुष्पम है, द्वितीय में भी पुष्पम है। तो अब तुमको देखना पड़ेगा कि पुष्प यहाँ पे प्रथमा है कि ये पुष्प को देख रहा है कि पुष्प इन लोगों को देख रहा है। बॉस कौन है इस लाइन में? पुष्प इन सबों को देख रहा है कि ये लोग पुष्प को नहीं देख रहे हैं।
कमल ही इन लोगों को नहीं देख रहा है कि लोग कमल को नहीं देख रहे हैं? लोग कमल नहीं देखते। वह कमल को नहीं देख रहा है कि कमल वह को नहीं देख रहा है? यहाँ पे डाउट केवल दो है, इसमें और इसमें। मालिक बाप कौन है इस लाइन में? ये है कि ये है? इतने ना डाउट है। तो वह कमल को नहीं देख रहा है कि कमल वह को नहीं देख रहा है? हाँ, अब हो सकता है आध्यात्मिक जगत चले जाओ, कमल भी देख पाता होगा वहाँ पे, ठीक है ना? और तभी भी अगर इसमें स होगा तो स नहीं लगेगा फिर यहाँ, ठीक है? स की जगह फिर द्वितीय लग जाएगा और उसका द्वितीय पहचान में आ जाएगा, समझ गया ना? त्वाम तम, चलो उसका जो आएगा द्वितीय पढ़ाएगा, तो इसका मतलब इसमें द्वितीय लगेगा, ये प्रथमा आपका नहीं लग रहा है, ठीक है? वने किम अस्ति, वने कौन सा? ठीक है। वन में क्या है? पात्रम अत्र अस्ति का मतलब पात्र का पात्र कौन सा है इसमें विभक्ति? बॉस कौन है इस लाइन में? तो कौन सा विभक्ति लगेगी? प्रथमा। स ग्रामात् नगरम गच्छति, गांव से छूट के नगर, गांव से छूट के गांव से कहाँ जा रहे हैं? नगर। सर नगरात नगरम गच्छति, हाँ एक शहर से दूसरे शहर है ना, मुंबई से दिल्ली जा रहा है ना? सर नरकात नरकम गच्छति, नरक से नरक जा रहा है। नगर के बाद नरक बोलना अच्छा लग रहा है। चलिए, जले कमलम अस्ति, मीनिंग बताइए। जले विभक्ति कौन सा है? 7 नंबर है ना? जल में कमल है, ठीक है? इसमें कमल कौन सा विभक्ति है? द्वितीय है। सोचिए कमल कौन सा विभक्ति? बॉस कौन है लाइन में? जल है। कमल है बॉस, जल में कमल है। प्रथमा है ना? अरे इस प्रथमा तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा सबको भी दिख रहा है, तो खुद ही बोल रहे हैं हम जले हैं, तो अपने आप को 7वां डिक्लेयर करके बैठ गया 7 नंबर, तुम काहे 1 नंबर पे खींच रहे हो? तो जब अपने बोल रहा है कि हम 7 नंबर पे हैं, ये इसमें ही डाउट हो रहा है ना प्रथमा द्वितीय का, डाउट वाला लगे कि वर्ड ही है और दूसरा वर्ड ही नहीं है, ठीक है? समझ में आया? अत्र सलिले कमलम न अस्ति, बोलिए ये कौन सा विभक्ति? अत्र मतलब यहाँ, सलिले पानी, कौन सा विभक्ति? सप्तमी, 7 नंबर। समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? कमलम कौन सा विभक्ति? द्वितीय होगा। द्वितीय कैसे होगा? प्रथमा है। अरे द्वितीय कैसे होगा? देखो यहाँ पानी में कमल नहीं है ना? कमल को नहीं है बोल रहा है, कमल बोल रहा है कि कमल को नहीं है, क्या बोल रहा है? कमल नहीं, कमल नहीं, इतना ही बोल रहा है ना? यहाँ पानी में कमल को नहीं है ऐसा बोल रहा है, यहाँ पानी में कमल को भी पानी नहीं है, ऐसा अगर कुछ लाइन बनेगा तो बन जाता है। यहाँ तो सीधा सीधा बोला यहाँ पानी में कमल नहीं है, तो कमल कौन सा विभक्ति? प्रथमा। ये आपने पकड़ लिया, आपका अनुवाद का चाबी पकड़ा है कि कौन सा विभक्ति चल रहा है। तो विभक्ति से मीनिंग खुल रहा है। कैसे खुल रहा है मीनिंग? विभक्ति से, ठीक है? 7 को चीज पकड़ना है किसी लाइन में, इस 7 में से कौन सा लाइन, कौन सा वर्ड किस में घुसा हुआ है। हाँ, हम आपको करवा के ही छोड़ेंगे, हम तो आपको छोड़ने वाले नहीं है इसके। द्वार कुत्र अस्ति, दरवाजा। द्वार कौन सा विभक्ति? पहला, है ना? द्वार को कहाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए पहला होगा, ठीक है? वने सलिलम न अस्ति, ये तो हो गया। जंगल में क्या नहीं है? पानी नहीं है। कौन सा विभक्ति है? सलिलम। सलिलम, सलिलम। अरे डरिए नहीं, गलती करके सीखिएगा। कौन सा है? पहला। ये वने सप्तमी।
घर का द्वार वहाँ है, अनुवाद करिए। अब सीख गए इसका मतलब अनुवाद करिए। गृहस्य द्वारम तत्र अस्ति। लिखिए 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 फटाफट लिखिए। लिखिए, आप कितने भी एक्सपर्ट हो आप लिखिए लिखिए। आपको यही मन आपका चीटिंग करेगा, आपको आ गया, ठीक है। आपको कभी ये लगना नहीं चाहिए कि आ गए, हमेशा लगना चाहिए कि अभी और सीखना है। इसलिए आपका पेन घूमते रहना चाहिए। घर का द्वार कहाँ है? वहाँ है। गृहस्य द्वारम तत्र अस्ति। बढ़े आगे, लिख लिए लिखिए। गृहस्थ कहाँ है? बालक का वस्त्र कहाँ है? अनुवाद करिए, एक एक शब्द का अनुवाद करिए। बालक का, बालक का क्या क्या निकलेगा? बालक का वस्त्र, बालकस्य पुत्र अस्ति, ठीक है, डन। हाँ ठीक है, सही है, एकदम सही। जल में कमल का फूल क्यों नहीं है? जल में कमल का फूल क्यों नहीं है? हाँ, जले 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 जल में, जल में कौन सा विभक्ति लगेगा? 7 नंबर। जल में 7 नंबर विभक्ति लगेगा, ठीक है। कमल का फूल, जल में क्या हो गया? जले। कमल का कौन सा विभक्ति? षष्ठी। कमल, कमलस्य। फूल का पुष्पम, कौन सा विभक्ति? पुष्पम प्रथमा। पकड़ना आना चाहिए, कौन सा विभक्ति है? क्यों नहीं है? किम न अस्ति, लग गया, बन गया। वने जले पुष्प, कौन सा? कमलस्य पुष्पम किम न अस्ति। देखिए आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन आपको लगना नहीं चाहिए कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आप एक्सपर्ट हो रहे हैं। गोपाल का भूषण यहाँ है। गोपाल का कौन सा विभक्ति? गोपालस्य, कौन सा नंबर? 6ठा नंबर। भूषण भूषणम, कौन सा विभक्ति? प्रथमा। यहाँ का यत्र, अत्र, अत्र अस्ति, ठीक है। राम की पुस्तक यहाँ नहीं है। राम की कौन सा विभक्ति? राम की कौन सा विभक्ति? षष्ठी। संबंध 6 नंबर है ना। रामस्य पुस्तक कौन सा विभक्ति? प्रथमा। यहाँ नहीं है। अत्र न अस्ति। रामस्य पुस्तकम अत्र नास्ति। लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, छापा चौलभ हो गया। अन्य प्रश्न? हम न जाना या सम व्यक्ति, हम न वेदमी। लिख लिए, राम की पुस्तक यहाँ नहीं लिख लिया आप लोग। रामस्य पुस्तकम अत्र न अस्ति, ठीक है। राजा का नगर कहाँ है? राजा का विभक्ति कौन सा? 6 नंबर, षष्ठी संबंधी है ना, 6 नंबर विभक्ति। नगर का कौन सा विभक्ति? नंबर 1 नंबर। कहाँ है? कितने बार? कुत्र कहाँ बा, है ना, ठीक है। नृपस्य नगरम कुत्र अस्ति, ठीक है। नीचे जाएंगे। सुबल नगर से आता है। सुबल नगरात् आगच्छति। नगर से कौन सा विभक्ति? सुबल कौन सा विभक्ति? सुबल कौन सा? सुबल पहला,
सुबलह। नगर से कौन सा विभक्ति? पांचवा। सुबला नगरात, ठीक है, नगरात है ना। सुबला नगरात आगच्छति। लिखिए, छापिए फटाफट, हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी लिखें, त्वरित करें। तो इसमें सुबलम हो सकता है। हाँ, सुबलम हो सकता है, अगर सुबल नपुंसक लिंग में चला गया तो सुबलम हो जाएगा। नहीं, अब हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन जहाँ तक पुल्लिंग का सवाल है सुबलम लगेगा। अत्र का संदेह। पूछा तो हम बोल दिए, हो तो सकता है, ये पॉसिबिलिटी जो हमने दी। हाँ? वीरभद्र फल खाता है। हाँ, वीरभद्र फल खाता है। खाता है। पता है क्या, इसको मिलता ही नहीं है। वीरभद्र फलम भारती। अब इसमें जो फलम है कौन सा विभक्ति है? पहला है। वीरभद्र का जो फल है, फल का विभक्ति है। एक्चुअली यहाँ क्या छिपा हुआ है पता है? ओ, फल को खाता है, छिपा हुआ है। देखो, वो स्टाइल से बोला जा रहा है, वीरभद्र फल खाता है, ये गलत है। फल को खाता है, फल को खाता है, ठीक है। फल थोड़ी खा जाए, फल को खाए, ठीक है। तू अगर फल को खा जाता तो फिर फल बचता नहीं दुनिया में। ये फल को खा रहा है, इसलिए बाकी फल बचेगा। तू फल क्यों नहीं खाता? तो हम फलम, ये फलम कौन सा विभक्ति? द्वितीया। क्यों? यहाँ क्या छिपा हुआ है? को। तुम फल को क्यों, किम, ना ना खाता है, खाता है, तू खाता है, तुम खादसी, तुम खादसी, वो लगा दो, फल फलम किम ना खादसी। हो गया? लिखिए फटाफट फटाफट लिखिए। वीरभद्र का नगर कहाँ है? कौन सा वीरभद्र का विभक्ति कौन सा लगेगा? षष्ठी, ठीक है। कौन सा क्या लिखेंगे उसमें षष्ठी विभक्ति में? वीरभद्रस्य नगर का नगरम कौन सी विभक्ति? प्रथमा। नगरम कुत्र अस्ति। समझ में आ रहा है? अगर आप विभक्ति पहचान लिए तो कोई माय का बाप भी नहीं जो आपको संस्कृत सीखने से रोक सकता है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे आज के लेसन में प्रवेश करते हैं। अभी थोड़ा हम लोग बैक फुट पे चल रहे हैं। पार्ट 6 गुण जो है और विशेषण। देखिए ऐसा रहता है, गुण बताने वाला चीज किसी का उसको विशेषण कहते हैं। मतलब जो उसको हम गुण कहते हैं उसी को संस्कृत में विशेषण कहते हैं। और जिस चीज का विशेषण है, जिस चीज का गुण बता रहा है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे लाल रंग में रंग जो है, ये गुण लाल, गुण क्या है? लाल है। लाल जो है रंग का गुण बता रहा है। कौन सा रंग है? लाल रंग। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, लाल रंग है ना। लाल रंग में मुझे चढ़ गया भगवा रंग, है रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। तो ये जो रंग है, रंग की विशेषता क्या बता रहा है? कौन बता रहा है? तो लाल को कहेंगे विशेषण। ये चैप्टर का नाम है विशेषण। हम प्रवेश कर रहे हैं विशेषण में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ विशेषण है, बुझे। हाँ, विशेषण बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत ही सिंपल, जितना सिंपल भी नहीं हो सकता है उससे भी सिंपल। गुलाबी होठ, इसमें कौन सा है विशेषण? नीली आंखें, विशेषण कौन सा है? है ना, नीली आंखें। इसमें विशेषण आपको एक रंग से कर दिए तो पता नहीं चल रहा है। नीली विशेषण कौन सा है? ठीक है। तो इसलिए हमको याद रखना है कि विशेषण है। अब विशेषण जिसका विशेषता बताता है उसको विशेष कहते हैं। समझ लो, वो शब्द और है समझने के लिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, खाली इतना ही है कि इसको विशेष्य कह रहा है, इसको विशेषण कह रहा है। ये गुण है जिसका गुण बताया जा रहा है उसके बारे में। ये दो चीज याद रहेगा ना, तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े।
तो यहाँ पे जो दो शब्द उपयोग किया है विशेषण विशेष्य, हाँ तो यहाँ पे जो लाल गुलाबी नीला है वो विशेष्य विशेषण है। विशेषण हाँ विशेषण विशेषण है ऐसा जिसका गुण बताया इसका जिसके बारे में बताया जा रहा है वो काला मूर्ख, इसमें कौन सा विशेषण है? काला काला, ठीक है। लाल चमगादड़, चमगादड़ तो संज्ञा है, ये तो कोई संज्ञा है, रंग है, होठ है, ये भी संज्ञा ही है, लेकिन कोई नाम है ना ये। जैसे चमगादड़ एक नाम है, एक चीज है, अब वो कैसा है? काला है, लाल है, ठीक है ना। काला कौवा, कौन सा विशेषण कौन सा है? काली कोयल, कौवा काला, कोयल काली, पर दोनों के ढंग निराले, है ना। तो दोनों भी समझ में आ रहा है विशेषण। अरे छोड़, विशेष भूल भी गया तो चलेगा, विशेषण याद रखे बस, ठीक है ना। इसको भूल गया तो चलेगा, इसको कोई याद रखने की जरूरत, खाली याद रखना क्या है? विशेषण, एक ही शब्द, ठीक है। अब उससे कम हम क्या करें? आधा कर रहे हैं, आधा तो ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब आप लोग विशेषण पे आ जाइए, लिखिए। अब लिखिए, खाली बोलिए, ये तो आपका नोट सही रहा है। श्वेतः सफेद, धीरा धैर्यवान, बलिष्ठ बलवान, ह्रस्व छोटा, विशाल बड़ा, दीर्घ बड़ा, लंबा भी, ठीक है। प्रांशु लंबा, नवीन नया, खाली छोटी है, इतना तो तुमको समझना ही चाहिए। पुराण पुराना, ठीक है, पुरान कृपण कंजूस, धनाढ्य धनवान धनी, विज्ञ ज्ञानी, थोड़े नहीं लिखे हैं मतलब बहुत इजी है। विज्ञ मतलब ज्ञानी, कोमल वदान्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमामृताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीसे नमः। महावदन्याय मतलब बहुत दयालु, बहुत दयालु नहीं, बहुत दानी। क्या मीनिंग क्या है वदान्याय का? वदान्य, महावदान्य मतलब महादानी। कौन है? कृष्ण नहीं, कौन है? महापुरुष चैतन्य। मूढ़ मतलब उदार, मतलब पीता पीला, हरित नीला, शुभ्र सफेद, पाटल पिंक, अंध अंधा, बधिर बहरा, सोवन उत्तम, मैंने फर्स्ट क्लास, एक नंबर, झकास, जिसको हम लोग बोलते हैं झकास, एक नंबर, वो हुआ शोभन, ठीक है। इतने शब्दों को आप ध्यान में रखिए बस। चले आगे, नियम सुनिए। एक ही नियम है इस विशेषण में, विशेषण का रूप वही होगा जो विशेष्य का रूप हो, ठीक है। तो अगर सफेद घोड़ा है तो घोड़ा का रूप देखिए प्रथमा है, तो इसका भी रूप प्रथमा में है कि नहीं है? ठीक है ना। कमलम का ये कौन सा रूप है? द्वितीय है। ये देखो श्वेतम भी द्वितीय में चला, ठीक है। ये अगर ये प्रथमा है तो प्रथमा हो जाएगा, जैसा भी तुम सब पकड़ो। श्वेता ज्योत्सना, ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। शुभ्र ज्योत्सना सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी मातरम, श्वेता ज्योत्सना मतलब, श्वेता का मतलब यहाँ क्या है? सफेद। यहाँ श्वेतम का मतलब है, और वहां श्वेता का मतलब है घोड़ा थोड़ी है, खाली श्वेत का मतलब श्वेत ही है, घोड़ा तो उसके साथ लगाओ, हाँ नहीं। अरे एक बार एक गांव की लड़की का शादी शहर में हुआ, तो जो पति था उसको लेके गया फिल्म दिखाने, दोनों एकदम आगे वाला रो लेके बैठे, तो एक घोड़ा आया, सीन आया, घोड़ा दौड़ते हुए, तो लड़की जो है पैर ऊपर करके बैठ गई, तो लड़का बोला पैर ऊपर क्यों कर, देख ले रहे हैं घोड़ा आ रहा है। तो बोला वो तो ठीक है, लेकिन तो फिल्म का घोड़ा है, तो फिल्म चल रहा है। बोला वो तो आप और हम न समझ रहे फिल्म है,
घोड़ा को थोड़ी समझेगा। कितनी समझदार है ना? शोभनम वनम, इसका जो विभक्ति है इसी का विभक्ति है ना। विशालम उदरम, इसका विभक्ति इसका विभक्ति सेम है। नवीनम कमलम, नया कमल, विभक्ति सेम है। शोभना पुरुषा, देखो यहाँ शोभनम पुरुषा नहीं है, शोभनम वनम के नीचे क्या है, मतलब इसके जैसा ये बन रहा है भैया, क्योंकि इसका अपना कुछ काम नहीं। काली बिल्ली है ना, काला घोड़ा है ना, है ना, क्योंकि बिल्ली अगर बिल्ली है तो काली हो जाएगी, बिल्ली काला बिल्ली नहीं हो, काला बिल्ला हो, काली बिल्ली हो, बराबर है ना। यहाँ लिखिए क्या होगा, विशालम के जगह यहाँ क्या होगा, कान बड़ा है तो क्या होगा, विशालः कर्णः। नवीनम कमलम, यहाँ पे नया बालक है तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा विभक्ति कैसा लगेगा, नवीन का कैसे लिखा जाएगा, रूप कैसा रहेगा, नवीनः बालका, बालक लड़का है, बालक मतलब ये लड़का है, पुल्लिंग है, यहाँ नवीनः लगेगा। और यहाँ पे कमल नपुंसक लिंग है, नवीनम हो गया। जैसा रूप इसका है वैसा ही रूप इसका है। तो कैसे समझ में आएगा कोई लाइन में कि विशेषण कौन सा है, देखना कि एक ही रूप में जब चल रहा है मतलब विशेषण, ठीक है। शोभना माता, माता क्या है, स्त्रीलिंग, तो शोभना कौन सा लिंग है, शोभना स्त्रीलिंग हो गया है ना। पुत्री कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, लिंग लिंग, तो इसका भी लिंग क्या हो गया, नवीन का नवीना हो गया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। वाचाला स्त्री, स्त्री कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, हाँ स्त्री है स्त्रीलिंग, तो वाचाल की जगह हो गया वाचाला, ठीक है हाँ? और अगर लड़का है तो वाचाला बालका है ना। और अगर यंत्र है वाचालम यंत्रम है ना, यंत्र वाचाल बहुत बोल रहा है। अब हम लोग एक श्लोक देखते हैं, बोलिए। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम अनोरणीयांस समनुस्मरेभ्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। ये भगवान के विशेषण बताए जा रहे हैं। भगवान को कौन बता रहा है ये विशेषण सब, भगवान ही बता रहे हैं। भगवान में ये सब चीजें होती है। भगवान क्या है, कवि, कवि मतलब एक्सपर्ट है भाई, कविता करने में बुद्धिमानी, कवि कहा जाता है एक नंबर दिमाग वाले संस्कृत। भगवान क्या है, कवि, क्या है, पुराना, सबसे पुराना है ना। अचिंत्य रूपम, रूप कैसा है, अचिंत्य रूप है, ठीक है ना। आदित्य वर्णम, कैसा रंग है, आदित्य मतलब आदित्य किसको कहते हैं, सूर्य के जैसा रंग है भगवान। तमसा परस्ता, ठीक है, ये सब बताया जा रहा है। तो देखियो एक दो सब एक ही, जितना भी विशेषण है तो एक जैसा ही स्ट्राइक मार रहा है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ रहे हैं, अब बढ़िए। ये देखिए, शोभनस्य नगरस्य विशालम द्वारम, मतलब क्या हुआ, नगर का जो विशाल द्वार है बहुत लिखिए, ये लिखिए आप, इसका मीनिंग लिखिए। अभी तक हल्का चल रहा है क्योंकि गीता का श्लोक का मीनिंग आपको मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा। लिखिए, ये कौन सा विभक्ति है, 6 नंबर, हाँ, शोभनस्य नगरस्य, नगरस्य, ठीक है, मतलब शोभना किसके बारे में बता रहा है, क्योंकि इसका विभक्ति सेम हो गया है। आपको ये नहीं बोलना है शोभन का नगर का, ऐसा नहीं है इसका मतलब। ये आपको समझना पड़ेगा संस्कृत में, समझ में आया। अगर ये इसकी विशेषता बता रहा है मतलब इसका ही खाली का अलग लिखा जाएगा, नगर का, शोभन नगर का, यानी कि शोभन का नगर का, जहाँ अस्त लिख दिया वहाँ का लिख दिया, ऐसा नहीं है, इसलिए विशेषण सिखाया।
जहां विशेषण लगा हुआ है सब का मीनिंग जिसके बारे में ये वो जिसके बारे में बता रहा है उसी के बारे में सब हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे विशालम द्वारम, द्वारम जो है द्वितीय, तो इसमें द्वितीय, अगर ये प्रथमा है तो प्रथमा, समझ रहे हैं, हाँ जैसा विभक्ति है वैसा। यहाँ पढ़िए इसका मीनिंग निकालिए, विज्ञ से पुरुष से उदाहरण हृदय, विद्वान पुरुष का उदार हृदय होता है, ठीक, परफेक्ट। शोभने जले श्वेतम तन्मय, यहाँ पे पकड़ना आपको क्या है पता है, जले का विभक्त जो विशेषण है उसी शोभने जैसा उसी का रूप है, देखिए जले शोभने। कमलम का रूप श्वेतम है, देख रहे हैं। उदारम हृदयम, इसका मतलब उदार इसका विशेषण है, किसका, हृदय का। हृदय कैसा है, उदार। और पुरुष कैसा है, विज्ञ मन है, विद्वान, पढ़ा लिखा विद्वान है। जल कैसा है, एक नंबर। और कमल कैसा है, सफेद। पकड़ना यही है इसमें, विशेषण का रूप और विशेष का रूप एक जैसा चल रहा है। क्लियर है, बढ़े आगे। रामचंद्र स्नेह शोभनमस्ति, मीनिंग सिंपल है, बताइए। एक नंबर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप लोग सीख रहे हैं। तम इदानीं विशालं वनं गच्छसि किम, टन 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 टन। तुम यहाँ विशाल वन में, विशाल वन में नहीं है, वन में नहीं है, ये कौन सा विभक्ति है, वनम। या प्रथमा होगा नहीं तो द्वितीय होगा, है ना। तो विशाल, इस विशाल वन, विशालम वनम, वनम वन का ये क्या है, विशाल क्या बोल रहा है, किसके बारे में विशाल बोल रहा है, वन के बारे में, इसलिए इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, खाली विशाल ही है। वन का विभक्ति खाली देखना, ठीक ना। तुम इस विशाल वन को जाते हो क्या, तो यह कौन सी विभक्ति है, कुछ नहीं है, द्वितीय है भाई, विभक्ति 2 नंबर का है। अगर आप पकड़ लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं पकड़े तो फिर से रगड़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको, क्या करेंगे, ठीक है ना। नहीं नहीं, इदानीं अहम भूपस्य शोभनम नगरम गच्छामि, मीनिंग लिखिए, टन 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 टन, नीचे नीचे ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट करिए फटाफट फटाफट, कोई समय नहीं लेते हैं। यहाँ में राजा का उत्तम नगर नहीं आया, कट रहा है इधर से, ऊपर से, यहाँ से कट जा रहा है, नीचे कट रहा है, अभी ठीक है, नीचे है कदम में ऊपर, कुछ लोगों में मेरे ये कट किसका, कट कर रहा है ऊपर का नीचे का, तो नीचे कट रहा है, ऊपर कर देते हैं, अभी ठीक है, ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए प्रसंग सुनिए, प्रसंग। परिचारिका का मतलब कौन बताएगा, नर्स, ठीक है। प्रसूति गृहात, प्रसूति गृह किसको कहते हैं, जहाँ बच्चा, प्रसूति मतलब होता है डिलीवरी। प्रसूति गृहात मतलब, प्रसूति गृह लिखते जाइएगा आप, जैसे से मीनिंग निकालते जाए, ये तो आपको मिल जाएगा, संस्कृत है पूरा, इसका हिंदी कहीं नहीं देने वाला हूँ। पर प्रसूति गृह का मतलब कहाँ से, प्रसूति गृह से बाहर निकला कोई चीज, प्रसूति गृह कौन सा विभक्ति, प्रसूति गृह विभक्ति नंबर 5 नंबर विभक्ति है। कोई टूट के निकला कहीं से, वहां से कुछ छूट के निकला, वहां से कुछ हटा, क्या हटा तो देखते हैं। बहिर आगत्य, बहिर मतलब बाहर, आगत्य मतलब आगे, शिशु मतलब बच्चा, नीत्वा मतलब लेके, ठीक है। तस्य पितरे अयच्छत, पितरे मतलब होता है पिताजी, तृतीय वचन, ये तृतीय है, ये तृतीय है, पितरे पिताजी का तृतीय होता है। अयच्छत मतलब दे दिया। तो परिचारिका ने प्रसूति गृह से बाहर आके शिशु को लेके उसके पिता को दे दिया, ठीक है। अब आगे पिता स्व भगिनी अयच्छत, पिता ने क्या किया, किसको दे दिया, स्व मतलब भगिनी मतलब भगिनी का तृतीय, भगिनी, ठीक ना।
अपनी बहन को दे दिया। भगनी स्वपति अयच्छत, भगनी ने किसको दे दिया? अपने पति को। अपने पति को दे दिया। पति शिशु माता मही अयच्छत, माता मही का मतलब होता है नानी, किसको दे दिया? नानी को दे दिया। माता मही शिशु पृथ्वीवया अयच्छत, चचा, पृथ्वीवया है चाचा, चाचा को दे दिया। पृथ्वीवय स्वभार्या अयच्छत, चाचा ने चाची को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है। भार्या पितामह अयच्छत, चाची ने किसको दे दिया? पितामह, दादाजी को दे दिया, नहीं दादी को दे दिया, पितामह दादी को दे दिया। पितामही पितामह अयच्छत, दादी ने दादा को दे दिया। ठीक है। शिशु भयात अक्रंदत अवदच्च, भय से रोने लगा, क्रंदत जी ऐसे थोड़ा सा गलती, रोने लगा और बोला, क्या बोला? अरे तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैंने लाइन गायब कर दी। ठीक है। पितामह बोलते हैं, दादा बोलते हैं, हो वाला रे बच्चे सर्वे व्हाट्सएप इति रोगग्रस्ता सन, सबको व्हाट्सएप का रोग लगा हुआ है। भगवान आपने नवागत, आपने मतलब बाजार, आप मार्केट में नए आए हो, मार्केट से नए आए हो, ठीक है, मार्केट में नए आए हो, अतः सर्वे भवन्तम अग्रे क्रिश्चियन, सब आपको क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड कर रहे हैं। हरे कृष्ण, ये है व्हाट्सएप। ठीक है। कोई प्रश्न? अगर आपका प्रश्न हो गया है तो हम आगे बढ़ें। लिखिए अहम, अहम, मैं, मां, मां, मुझे, लिखते जाइए। मह्यम, मैंने, मुझे, मैं, मेरे लिए। ठीक है। अहम का रूप ऐसा चलता है। अहम मतलब अस्मद करके शब्द होता है, जो आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका रूप ही आपको जानने का काम करती है। ठीक है। बोलिए अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। यह है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। मैं मतलब मैं आम खाता हूँ, अहम आम्रम खाता हूँ। ठीक है ना। मुझे आम खाता है, एक सेकंड में लगा। 2 नंबर पे बताओ। मुझे कुछ करो, मुझे से कुछ नहीं। मुझे ये दो, मुझे मिठाई अच्छा लगता है। अच्छा, अब अरे इतना सारा गाना है मुझे के ऊपर, मुझे, तेरी, ये सब मुझे। ठीक है। मैंने है ना। मैंने का मतलब मेरे से, मैं उपकरण हूँ, मैंने मतलब ये इंस्ट्रूमेंटल है, मैंने कहने का। हाँ, मैं अध्यक्ष है। वाह वाह,
मेरे, मैं उत्तम, मैंने ये प्रकृति चलाया, पता है क्या? ये सब किसने खड़ा किया है? मैंने। Who did this? It's me. मैंने। मह्यम, मेरे लिए, ये सब मेरे लिए, सच सच ये सब मेरे लिए है क्या? हाँ मेरे लिए युद्ध करो। मैं हाँ 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 युद्ध मह्यम आएगा वो हम युद्ध बाद में बताएंगे, पहले अभी शब्द पकड़ो। मत मतलब मेरे से, हाँ मत भयात वर्ति वातो यम सूर्यस्तप्ति मत भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि सूर्यस्तप्ति मृत्युश्चरति मत भयात, सब मत भयात। मत मतलब मेरे से डर के, ये यमराज सबको डंडा मार रहा है, मेरे से डर के। कौन बोल रहा है? मेरे से डर के यमराज जो है, सूर्य जो है दौड़ रहा है, मेरे से डर के दुनिया घूम रही है, मेरे से डर के सब कुछ हो रहा है। मत 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 मेरे से मम मतलब मेरा, मम माया दुर्तया मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसर और माम का देखो यहाँ नहीं आएगा। मम डायरेक्ट मम बोलना कहीं बहुत जगह में तवम नहीं मम मन मंदिरे मम मन मंदिरे रहो निशिदिने कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति के मई मय्येव मनादस्त्वं मयि बुद्धि निवेश्य दिवसस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय मयि सर्वाणि कर्माणि युक्ता आसीत मत्परा। और क्या मई भगवान हटे मई बोल बोल के भगवान परेशान है सपने में बच्ची। हाँ हाँ और मई मुझ में मन लगाओ, जहाँ बोलना है तो मई बोलना ही पड़ेगा, ठीक है? सबकी विभक्ति समझ में आया? बस यही 7 विभक्ति का प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे, इधर से नहीं तो उधर से, एने होने से करा के आपको 7 विभक्ति सिखा सकते। ध्रुवर नितिन मतिन ममा 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 इधर षष्ठी विभक्ति। और कहीं और इसका कहीं भी आपको रूप दिख रहा है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः, एक ही में देखिए दोनों विभक्ति घुस गया। मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा जाना बुधा भाव संबंधित। और कहीं माम एकम द्वितीया माम एकम शरणम व्रज। और कहीं लगाओ, खोजो दिमाग का सर्च इंजन चालू करो। हाँ चतुर्वर्णम मया सृष्टम तृतीया, मैंने बनाया। 4 वर्ण किसने बनाया? मैं। मया प्रकृति अष्टधा वो 5 आते हैं एलिमेंट्स। अहंकारों हमने भिन्ना प्रकृति भैया तो हमको श्लोक में पढ़ा। हाँ यद गत्वा न निवर्ते तद धामम परमम मम, है ना? मम लग गया। और बोलो श्लोक खोजो और एक आध खोजो। अहम वैष्णवानरो भूत्वा पचामि अन्नं चतुर्विधम। ठीक है। और है ना सब ममे वांसो जी लोग मम षष्ठी अहम सर्वम मम देव मम षष्ठी त्रैविदा माम सुमपा तमे हां मम देव माम सुमपा हां मम देहे गुणकेशः 9.30 ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। इति श्रील प्रभुपाद की जय।